राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है, मेरा मन बहुत दिनों से ये तड़प रहा था कि मैं यह सवाल पूछूं, पर किससे पूछूं। आज लाने वाले को मेरा धन्यवाद है जो मुझे यहाँ तक लाए। मैंने शिव भोलेनाथ को अपने जीवन में उनको गुरु बना ली हूँ और अपने दिल में बिठाई हूँ। अगर हमारे साथ में मेरी सहेलियाँ चाहे और कोई भी होती हैं कि चलो ईसा मसीह का धर्म ले लो, तुम्हारी बहुत तकलीफ है वो कट जाएंगे, या कोई बोलते चलो तुमने राधा स्वामी को मान लो तुम्हारे दुख कट जाएंगे, पर ऐसे सभी लोग बोलते हैं इस रास्ता चलो जाता, तो मेरे को बहुत ही अच्छी तकलीफ लगती है अंदर से। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना कि मेरे भोलेनाथ को क्यों कहते छोड़ दो और इस रास्ता से चलो, इस रास्ता से चलो, इस रास्ता। दुख तकलीफ तो उसने दी है, उसी ने काटेंगे। तो मेरे दिल से भोलेनाथ निकल नहीं रहे हैं, मैं किस रास्ते पे जाऊं। मैंने उनको मानना ठीक है? जो हमारी अंतरात्मा कहती है इस शरीर में, बात को ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं इस शरीर में मतलब इस जन्म में, पिछले जन्मों का जो संग्रह है वो आपका कनेक्शन भोले बाबा से है। तो जो कष्ट हैं वो परमात्मा ने नहीं दिए हैं हमें। पहली बात, उसका डिसीजन हमारा था। जब हम कोई कर्म करते हैं, सोच से कर्म होता है, तो जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो कोई रोकता है? नहीं रोकता। जब हम बुरा कर्म करते हैं, अगर कोई हमारे परिवार का बड़ा सदस्य देख ले तो वो हमें रोकेगा। जब हम उनके से छुपके करते हैं, जाने में अनजाने में, तो फिर कौन रोकता है? अंतरात्मा रोकती है ना। तो जब हम वो कर जाते हैं तो उसके कारण हमें वो कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो ये बाबा ने कष्ट नहीं दिए हैं। दूसरा, कोई आपको कहता है तो ये बुद्धि किसने दी है आपको? परमात्मा ने। डिसीजन आपका होना चाहिए। तो इसका मतलब आप लोगों की बातों में आकर अपने स्वामी को खोना चाहते हैं। वही तो बाबा जी मैंने आपसे नहीं, कभी नहीं। स्टैंड के बिना साइकिल नहीं रुक सकता, तो हमारा जीवन भव सागर से पार बिना स्टैंड के हो जाएगा। तो इसलिए अपना इरादा दृढ़ रखो। बोले बाबा की बात करते हैं, विश्वास रखो। विश्वास कैसा? ऐसा जैसे धन ने जट ने रखा। बच्चा था, ध्यान से सुनो, बच्चा था, ब्राह्मण देवता ने सोचा बच्चा है, ये सेवा नहीं कर पाया, तो पत्थर पकड़ा दिया। क्या उसमें नहीं थे बाबा? थे। उसका विश्वास, उसका भाव, तो उसमें भी ठाकुर जी प्रकट हुए ना। तो तुम्हारी आस्था भोले बाबा में है। अगर एक को छोड़कर अनेक की तरफ भागोगी तो एक मिलेगा। इसलिए अपना इरादा मजबूत रखो और भोले बाबा के ऊपर ही अपनी आस्था रखो। ठीक है? और बताओ। गुरु जी, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं खूब पूजा करूँ, खूब मैंने एकदम दिलो जान से, जैसे अब कोई भी, हर देवता को मैं मानती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं भोलेनाथ को मानती हूँ। मैं नवरात्र वगैरह सब कुछ करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर पता नहीं ये मन में क्या चीज है, मेरे को कभी लगेगा मैं बहुत पूजा पाठ करूँ, फिर कभी कभी मेरे को मन नहीं करेगा पूजा पाठ करने का। ऐसा क्यों है बाबा जी मेरे अंदर? समझो, वायु एक, रूप अनेक, बहती हुई वायु कभी तेज है, कभी ठंडी है, कभी गर्म है, कभी तूफान है, कभी आंधी है। अग्नि एक, रूप अनेक। जब अग्नि को आप प्रज्वलित करते हैं घर की गैस पर, उसका रंग और होता है। जब शरीर को अग्नि में जलाते हैं तब उसका प्रकाश और होता है। कहीं जंगलों में अग्नि लगती है तो उसका प्रकाश और होता है। इसी भाव को समझो मेरी प्यारी आत्मा। जिसको तुम्हारा हृदय माने, जिसको भी तुम्हारा हृदय माने, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण हमारा जिससे पिछले जन्म से प्रेम था, उससे प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे शरण में लीजिए,
जब वो आपको शरण में लेंगे फिर आपको एक गुरु की प्राप्ति होगी। फिर गुरु आपको जो रास्ता दिखाएगा फिर वो भगवती प्राप्त करवाएगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहती हो तो माता पिता का सम्मान, हर आत्मा में परमात्मा को महसूस करने का प्रयास, सास को मां से ज्यादा सम्मान क्यों देना है आपको? क्योंकि सास ने जो अपना लाल अपनी कोख से मुझे दिया, उसके कारण ये संसार चल रहा है। पति पत्नी के योग संयोग से जो औलाद पैदा होती है, उसी औलाद के सर पर तो ये भविष्य टिका है पूरे विश्व का। ठीक, तो प्रकृति को चलाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा। किसके भीतर बैठकर? सभी आत्माओं के भीतर बैठकर। वो अलग नहीं है। तुमने अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सच्चे गुरु की प्राप्ति करनी है, तो पहले अपने माता पिता में, अपने पति में। पति परमात्मा का रूप है। अगर उसमें परमात्मा को नहीं जाना, उसके चरणों को तुमने स्पर्श दोनों समय नहीं किया, तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं। जैसे प्रभु सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं, उसके संचालन के लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं, वैसे ही माता पिता अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद में जब देते हैं, वही हमारा पति पूरे दिन भर कार्य करके हमें कुछ धन अर्जित करके देता है, जिससे हमारा संसार चलता है। तो वो परमात्मा है ना। बाहर नहीं ढूंढो, भीतर ढूंढो। पहले घर में ढूंढो, फिर भगवान मिलेंगे, फिर तुम्हारी प्रार्थना सबको स्वीकार होगी। शरीर को शरीरों में नहीं देखो, शरीरों में जो आत्मा है उसमें परमात्मा को देखो। क्यों देखो? क्योंकि अगर उसमें से आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर को हम जल्द से जल्द विदा करने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तब तुम्हें उस परम पिता परमात्मा की कृपा से गुरु मिलेंगे, फिर तुम्हें मार्ग मिलेगा। समझ में आया? राधे राधे, जय श्री राम।